स्टूडेंट्स, क्लास 3 हिंदी 2। आज हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी 2 में लेसन नंबर 11 अनजान टापू में। एक छोटी सी स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे घूमना बहुत पसंद था, जिसे पर्यटन करना, घूमना, इधर उधर जाना बहुत ही पसंद था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब वो उसको समय मिलता है, जब वह किसी जगह पर घूमने जाता है, और ख़ासकर उस व्यक्ति को पसंद था समुद्रों की यात्रा करना। जितने भी समुद्र हैं इस संसार में, उन सभी समुद्रों की सैर करना, यात्रा करना उसे बहुत ही पसंद था। तो उसी से कुछ रोचक जुड़े तथ्य हम देखेंगे और एक स्टोरी पढ़ेंगे, और इससे सीख लेंगे कि जब भी आप यात्रा में हो तो किस प्रकार का आपको तैयारी करना चाहिए, यात्रा में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या क्या हमें इस पाठ से सीख मिलती है। चलिए देखते हैं। तो अनजान टापू में इस पाठ का नाम है। तो अनजान टापू में क्या होता है देखिए। तो बोल रहे हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड का निवासी था। यानी रॉबिन्सन क्रूसो ये एक व्यक्ति का नाम है जो पर्यटन करने गया हुआ है, जो पर्यटक है। पर्यटन करने वाले व्यक्ति को कहते हैं पर्यटक। पर्यटन करना माने सैर करना, यात्रा करना, उसी को पर्यटन कहा जाता है हिंदी में। तो बोलते हैं वह कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का निवासी था। नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है। उसे बचपन से ही समुद्र में यात्रा करने का शौक था। बहुत घुमक्कड़ था, उसे बहुत शौक था। किसी को खाने का शौक होता है, किसी पढ़ने का होता है। पढ़ने का तो बहुत कभी लोगों को शौक होता है खैर, लेकिन किसी को पेंटिंग का शौक होता है, किसी को म्यूज़िक का शौक होता है, किसी को डांसिंग का शौक होता है। जो सारे शौक़ों को लोग पूरा करते हैं, यही जीवन है पूरा। अपने शौक़ को पूरा करना, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन की यात्रा है। ठीक। तो बोले कि रॉबिन्सन क्रूसो को इंग्लैंड निवासी था और उसे बचपन से ही समुद्र की यात्रा करने का बड़ा शौक था। बहुत शौकीन था समुद्र पे घूमना, समुद्र की यात्रा करना उसे बहुत ही पसंद था। वह उसमें तो बोले कि एक बार क्रूसो जहाज से दक्षिण, अब वह समय आ चुका था जब क्रूसो को घूमने के लिए मिलने वाला था, समुद्र की यात्रा करने के लिए वह तैयार हो चुका था। तो क्या हुआ, क्रूसो जहाज से दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर जा रहा था। देखिए, क्रूसो जहाज से जा रहा था, भाई समुद्र की यात्रा तो जहाज से ही की जाएगी, ठीक है, चल के तो करेंगे नहीं। तो बोले कि समुद्र की यात्रा दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से चलता है। दक्षिण अमेरिका के कई भाग हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का जो हिस्सा है वहाँ से चल करके अफ्रीका की ओर जा रहा था। यानी कि दक्षिण अमेरिका से अफ्रीका की ओर वह जाने के लिए तैयारी किया था, समुद्र की सैर करने के लिए। तो रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। अब रास्ते में जा रहा भाई, समुद्र में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। आप किसी नदी में तैरेंगे, किसी नदी में नाव चला कर जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत लहर मिलेगी, आपकी नाव थोड़ी डगमगाएगी। लेकिन अगर उस नाव को आप समुद्र में लेकर जाएंगे तो क्या नाव से समुद्र में जा पाना संभव है? शायद बहुत कम परसेंट चांसेस होंगे बचने के। तो समुद्र में जाने के लिए क्या चाहिए? शिप चाहिए, बड़े शिप चाहिए होते हैं, जहाज चाहिए होते हैं। तो लेकिन तब भी उससे भी काम नहीं चला। क्या हुआ, तो रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। तो शिप से जा तो रहा था रॉबिन्सन क्रूसो, लेकिन रास्ते में भाई समुद्र का पर्यावरण ही कुछ अनोखा होता है। वहाँ का पर्यावरण बहुत अनोखा होता है। वहाँ की लहरें, वहाँ की हवाएं इतनी खतरनाक, भयंकर होती हैं कि मिनटों में बड़े बड़े शिप लापता हो जाते हैं। तो रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। तो भयंकर माने होता है खतरनाक, बहुत ही भयावह, बहुत ही तेज़ी से तूफान आ गया। समुद्र का कोई पता नहीं कब किस दिशा से तूफान आ जाए, दिशा का भी ज्ञान समझना बड़ा कठिन हो जाता है समुद्र में। तो बोले कि जहाज के चालक को लगा कि तूफान के कारण जहाज किसी चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। अब आप समुद्र की जब यात्रा करेंगे, या आप समुद्र की सामान्य सी बातें हैं कि आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि समुद्र में दिखाते हैं तो बड़ी चट्टानें होती हैं, जैसे टाइटैनिक। तो क्या होता है, वो भी तो एक बर्फीले चट्टान से ही टकरा करके टूट जाती है और हादसा हो जाता है, टाइटैनिक जहाज डूब जाती है छेद होने के कारण, पानी भरने लगता है। बोले जहाज के चालक को लगा कि तूफान के कारण, तूफान इतना भयंकर था कि चालक अपनी स्पीड में, अपनी दिशा में जिधर उसको जाना था वह जहाज को लेके नहीं जा पा रहा था। क्यों? बहुत तेज़ी से लहर उछाल मार रही थी और हवाएं फेंक रही थी इधर उधर, हवाएं जाने नहीं दे रही थी। तो हवाओं और लहर के कारण जहाज़ को संभालना बहुत ही कठिन हो गया था। तो जहाज़ किसी चट्टान से टकराकर टूट सकता है या उसमें छेद हो सकता है, जहाज़ डूब सकता है समुद्र में, ऐसी शंका हुई चालक को जो जहाज़ को चला रहा था। तो फिर क्या हुआ, तो इसलिए उसने जहाज़ में रखी नाव को समुद्र में उतार दिया। अब देखिए,
तो बोलते हैं कि समुद्र में उसने उतार दिया एक नाव, यानी कि जहाज़ में ही कई सारी छोटी छोटी नावें होती हैं, लोग रखते हैं ताकि कोई आपदा हो तो उस समय उसका प्रयोग किया जा सके। बड़ी नाव बड़ी शिप जो होती है उसमें कई सारी छोटी नाव भी लोग रखते हैं, और आज भी जो क्या कहते हैं बड़े बड़े शिप्स चलते हैं उनमें भी नाव रखी जाती है ताकि उसको आपदा प्रबंधन के समय प्रयोग किया जा सके, बचाना हो किसी को तो उसमें उतर के प्राण बचाया जा सके। तो जहाज़ की यात्री उस नाव में बैठ गए, लेकिन संयोग से नाव भी पलट गई। इतना ज़बरदस्त तूफान आया था, इतनी ज़बरदस्त लहरें उठ रही थी, तरंगे उठ रही थी पानी में समुद्र के, कि समुद्र में जो उतारा गया था नाव छोटा सा, प्राण बचाने के लिए अपने लोग भाग रहे थे, निकल रहे थे, तो जहाज़ के सभी यात्री उस नाव में बैठ तो गए, लेकिन संयोग से नाव भी पलट गई। यानी कि ऐसा दुर्भाग्य रहा, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तूफान था कि नाव भी उस तूफान को नहीं झेल सका, उन लोग को नहीं बचा सका। तो क्या हुआ, नाव भी डूब गया, नाव भी पलट गई। अब क्या हुआ, तो क्रूसो अच्छा तैराक था, इसीलिए तैर कर काफ़ी दूर निकल गया। क्रूसो अच्छा तैराक था, देखिए बोला ही था पहले से ही कि वो बचपन से ही तो क्रूसो को शौक था कि हम समुद्र की यात्रा करें। तो जो व्यक्ति इतना पसंद करता होगा समुद्र की यात्रा करना, तो स्वाभाविक बात है कि उसको तैरना भी आता ही होगा। उसे नदी में नहाना, स्विमिंग करना इत्यादि उसे बहुत पसंद ही होगा, क्योंकि समुद्र की यात्रा करने वाला व्यक्ति कभी ये कह नहीं सकता कि मुझे तैरना नहीं आता, जिसे खासकर पसंद हो। तो बोले कि क्रूसो एक अच्छा तैराक था भाई, सामान्य सी बात है, वो अच्छा तैराक तो रहा ही होगा, इसलिए तैरकर काफ़ी दूर निकल गया। तो जब नाव बड़ी शिप डगमगा रही थी तो एक नाव निकाला गया, नाव पे लोग बैठ गए, लेकिन नाव भी पलट गई। तो नाव जब पलट जाती है तो सभी तो डूबने लगते हैं या डूब जाते हैं, ठीक। तो उसमें से कुछ बचे होंगे। तो बोलता है कि क्रूसो एक अच्छा तैराक था, यानी कि उसको बहुत पहले से ही तैराकी आती थी। तो क्रूसो एक अच्छा तैराक था, तो क्या किया उसने, तैर करके बाहर निकला और तैरते तैरते आगे बढ़ता चला गया, जब तक उसे कोई टापू न दिखाई दे जाए जहाँ पर वो जाके टिक सके। पानी में कितने देर तक आप रह सकते हैं तैरते हुए। तो तभी एक ज़ोरदार लहर ने क्रूसो को उठाकर टापू पर पटक दिया। अब देखिए, समुद्र की एक खासियत है, समुद्र की एक खासियत ये है कि समुद्र में जो लहरें, बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, तो वो जो लहरें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनमें एक खासियत ये है कि अगर आप समुद्र के किनारे पर हैं, यानी कि कुछ किलोमीटर के अंदर आप हैं, तो समुद्र में एक अजीब अनोखा सापन है, ये मैंने महसूस किया है कि अगर आप कुछ किलोमीटर के अंदर हैं तट के, मतलब जो किनारे होते हैं समुद्र के, अगर आप उसके बहुत नज़दीक हैं लेकिन आप तट पर पहुँचे नहीं हैं, तो समुद्र की लहरें ही आपको उठाकर तट के पास फेंक देंगी अपने झोंके से, अपने तरंगों से। उसमें जो लहर आती हैं वह लहर ही आपको उठाकर वहाँ पर पहुँचा देगी, इतनी तेज़ी से लहर होती हैं, तो आप तो बह जाएंगे। तो वही किया लहर ने, कि लहर इतनी तेज़ थी, इतनी ज़बरदस्त लहरें उठ रही थीं कि जब क्रूसो तैर के तट के पास जाता ही रहता है, उसी समय अचानक से क्या होता है कि इतनी तेज़ लहर आती है कि उसको ढकेल करके टापू पे लाके पटक देती है, यानी वहाँ पर छोड़ देती है, पहुँचा देती है। और इसी का ठीक विपरीत देखा जाए, समुद्र में अगर आप डूबेंगे कुछ दूरी पर ही हैं, तो आपको तट पे फेंक देगी, पानी तट पर फेंक देगा समुद्र की लहरें। लेकिन अगर आप यही सिचुएशन देखें नदी में, तो नदी में क्या होता है, आप तट के किनारे भी हो तो आप डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि नदियों में ज़्यादा उफान नहीं होता, ज़्यादा तेज़ लहरें नहीं होती समुद्र की अपेक्षा। तो जो अगर आप समुद्र में डूब रहे हो तो आपके बचने के चांसेस होते हैं, आपको खुद लहरें ही बचा देंगी। लेकिन अगर आप नदी में डूब रहे हैं तो आप नदी में आपको बचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नदी का पानी हमेशा शांत होता है, ज़्यादा लहरें नहीं होती हैं, लहरें होती हैं लेकिन ज़्यादा लहरें नहीं होती। तो और एक बात और भी है कि समुद्र के पानी में ज़्यादा वेग नहीं होता, स्पीड नहीं होती, लेकिन उफान होता है, लहरें होती हैं। लेकिन नदी के पानी में बहाव होता है, ज़्यादा तेज़ वेग से पानी बहता है, वह स्थिर नहीं रह पाता, जिसके कारण लोग डूब जाया करते हैं बहते बहते। तो बोल रहे हैं कि वह अचेत हो गया और काफ़ी देर तक बेहोश पड़ा रहा, वहीं पड़ा रहा। तो इतनी तेज़ लहर आई, वो तैर के जा ही रहा था, लेकिन लहर आई एक, उसने उसको उठाकर पटक दिया। इतना तेज़ी से लहर ने उसको उठाकर तट के पास फेंका कि वह अचेत हो गया। अचेत हो जाना माने बेहोश हो जाना। तो काफ़ी देर तक वहीं टापू के पास पड़ा रहा, जब उसको होश आया तो वह उठा होगा। तो काफ़ी देर तक वह अचेत माने होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। तो बेहोश पड़ा रहा। बोलते हैं जब उसे होश आया तो उसने देखा कि आसपास कोई साथी नहीं था।
जब उसे होश आता है तो वो उठता है तो देखता है कि उसके साथ जितने भी लोग नाव पर क्या कहते हैं थे बैठे, और जब नाव पलटी तो वह तो तैर के चला आया, लेकिन उसके साथ और भी कुछ आएंगे। लेकिन इतना करते करते जब उसको आ रहा था तो उसको लहरों ने उठाकर समुद्र के किनारे पटक दिया तट पर। लेकिन जब वह होश में आता है, बेहोश हो जाता है इसके कारण, जब वह होश में आता है तो देखता है कि उसके साथ में आने वाले एक भी व्यक्ति नहीं थे, एक भी यात्री उसके साथी जो लोग थे उनमें से कोई भी एक नहीं बचा था। कोई भी एक भी व्यक्ति वहाँ पर तट पर जान बचाकर नहीं पहुँच पाया था। तो अकेला क्रुन्सो ही बचा। तब वह घबरा गया, वह घबरा जाता है अपने आप को अकेला पाकर, वो भी अनजान जगह एक टापू पर। तो बोलता है क्यों घबरा गया, घबराने के कारण क्या है? तो बोलता है जंगली जानवरों, और जंगली जानवर भाई किसी अनजान जगह पर हैं, खासकर जंगल इत्यादि, तो जंगली जानवर होंगे ही होंगे। जंगली जानवरों और आदिवासियों के डर से वह पहाड़ी की तरफ चलने लगा। हाँ, जंगली जानवर तो उसे पकड़ कर मार देते, खा जाते, बाकी चीज़ें तो होती होती, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं डर था आदिवासियों का। देखिए आदिवासी आज भी संसार में अभी भी हैं। हम इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी आदिवासी हैं। अगर आपको आदिवासियों के बारे में जानना हो तो आप यूट्यूब पर देखिए, आप गूगल पर देखिए, आपको पता चल जाएगा आज के समय भी आदिवासी रहते हैं। अगर आप ज़्यादा टीवी पर देखते हैं तो आप टीवी पर जियोग्राफी पे देखिए, आपको बता देगा। डिस्कवरी चैनल पे आपको आदिवासियों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ वो लोग देते रहते हैं, चैनल्स पे दिखाते रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका क्या है। वो पूर्व के समय में जैसे सामान्य लोग, सभी लोग, हम सभी भी तो आदिवासी ही रहे होंगे एक समय। आज ना हम इतने विकसित हो गए हैं। तो जब मानव सभ्यता विकसित नहीं थी तो जैसे हम लोग पहले शिकार किया करते थे, खाते थे, फसल उगाया करते थे, जैसे पहले वस्त्र नहीं होते थे, कपड़े नहीं होते थे, तो लोग पेड़ की पत्तियों को पहन के रहते थे, अपने शरीर को ढकते थे। जैसे जैसे वातावरण बदलता गया, एनवायरनमेंट बदल गया, तो उस तरह से वैसे ही लोग रहा करते थे। और आज के समय भी जो आदिवासी किसी किसी स्थान पर हैं, बसे हुए हैं, जो रहते हैं, कुछ संख्या में ही हैं, लेकिन उनके रहने, खाने पीने का तौर तरीका सब कुछ हूबहू वैसा ही है आज भी। कुछ चेंजेस आए हैं पहले से, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। वह अभी भी पूरी दुनिया से, हमारी साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इस युग से, हमारी आधुनिकताओं से, हमारे ज्ञान से वह सभी अछूत हैं, वे बहुत दूर हैं। उन्हें इन सभी चीज़ों से ना कोई लेना देना है और ना कभी वो जुड़ते हैं। तो आज के समय भी अगर बात की जाए तो आदिवासी अभी भी वर्तमान में हैं। तो वही कहा कि जानवरों से तो डर था क्रूसो को कि जंगल में मुझे मार देंगे, पकड़ लेंगे, खा जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा डर था आदिवासियों से, क्योंकि आदिवासियों की एक खासियत है। अगर वो अनजान व्यक्ति को देखते हैं, अगर आपको अन्य कपड़ों में किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत उसको अपना विरोधी समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि हम उनको हानि पहुंचाएंगे, उनको मार सकते हैं, उनको कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आप को हानि देखते हुए, अपना नुकसान देखते हुए, वो किसी भी अन्य व्यक्ति को अगर देखते हैं तो उसे मार देते हैं तुरंत। तो ये सारी चीज़ें आज भी होती हैं। आज के समय में भी जो आदिवासी हैं, अगर आप किसी आदिवासी वाले ऐसे स्थान पर, जहाँ तक मुझे लगता है कि अफ्रीका वगैरह ऐसे स्थानों में, क्योंकि अफ्रीका की तरफ ही गया था क्रूसो, वह दक्षिण अमेरिका से निकल के अफ्रीका की तरफ गया था क्रूसो, तो वहीं रास्ते में एक घटना घट गई। तो अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अभी भी आदिवासी रहते हैं। वो टीवी पर सारे ऐसी चीज़ों में दिखाया गया, रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं उनकी जानकारियों के लिए। तो वो क्या करते हैं, आज से समय भी अगर किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो वो अपनाते नहीं हैं, और ज़्यादा कुछ होता है, उन्हें गड़बड़ दिखाई देता है तो तुरंत हमला कर देते हैं, मार देते हैं वो। तो आदिवासियों के डर से वह पहाड़ी की तरफ चलने लगा, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ भागने लगा, ताकि वो ऐसे स्थान पर रहे ताकि उसको जहाँ से सब कुछ दिखाई दे, और कोई ऐसे व्यक्ति की वो तलाश कर रहा था ताकि उसकी हेल्प हो सके, उसको कोई मिल जाए। लेकिन इसी बीच क्या हुई घटना, बोलते वह थक कर लेट गया, पल भर उसे नींद आ गई। वह इतना थका हुआ था, पानी में इतना तैरना और ऊपर से इतनी सारी झंझावातों को झेलने के कारण क्या हुआ, वह बहुत थका हुआ था, और जैसे ही वो थोड़ा सा जाकर बैठता है उसे नींद आ जाती है, लेट जाता है, वह सो जाता है, उसे नींद आ जाती है तुरंत ही। तो फिर क्या हुआ, तो बोले सुबह जब क्रूसो की आंखें खुली तो वह उठा और समुद्र तट की ओर चल पड़ा। तो समुद्र तट, समुद्र का किनारा, समुद्र का तट माने होता है समुद्र का किनारा, जैसे नदी का तट होता है, समुद्र का तट होता है। लेकिन सुबह जब दूसरे दिन उसकी आँख खुलती है तो क्रूसो देखता है कि कुछ भी नहीं है और मैं दूसरे जगह पे पहुंच चुका हूं। तो समुद्र तट की ओर फिर चल पड़ता है। वह कुछ तलाश करता है, किसी को देखना चाहता है कि कोई मिल जाए, कोई साथी हो या कोई व्यवस्था हो सके ताकि मैं इस टापू से बाहर निकल सकूं, मैं अपनी यात्रा को और आगे बढ़ा सकूं।
वहाँ उसने अपने जहाज को थोड़ी दूर पर टूटा पड़ा देखा। देखिए यहाँ पर पूर्व में ही कहा था कि वह एक पहाड़ी की ओर चल जाता है, समुद्र तट से चलता है एक ऊंची पहाड़ी की ओर, पहाड़ी की तरफ चलने लगा। जब पहाड़ी पे आप जाएंगे, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो वहाँ से आपको सभी कुछ दिखने लगेगा। आप किसी ऊंचे स्थान पर हो तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो उसने भी वही किया कि वो पहाड़ी पर जाके चढ़ जाता है जहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगे, ताकि उसे समझ में आए कि वो किस जगह पर है, किस माहौल में है क्या नहीं है। जैसी पहाड़ी पर जब वो चढ़ जाता है तो दूसरे दिन जब सो के उठता है थकान से, तो उठता है तो देखता है कि उस पहाड़ी से दूसरी तरफ क्या है कि एक जहाज टूटा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही जहाज टूटा हुआ पड़ा था जो एक चट्टान से टकरा गया था, जिसमें क्रूसो भी बैठा हुआ था। तो जब उसने टूटे हुए जहाज को देखा तो वह उसके पास फिर जाने की तैयारी करता है। तो थोड़ी देर पर टूटा पड़ा जहाज देखा और फिर क्या हुआ, वह तैरकर जहाज तक पहुंचा। फिर से वह दूसरे दिन जब उठता है तो तैरकर फिर जाता है, वहां जहाज तक पहुंचता है। उसने जहाज पर खाने पीने की चीज़ें और बंदूक उठा ली। यानी कि जहाज तो टूट चुका था, सभी लोग शायद जिंदा नहीं भी बचे थे। और उसके साथ क्या हुआ, तो जहाज़ जो टूट गया था उसमें जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें लोग लेकर चले थे साथ में, तो उसमें से जो कुछ भी वो इकट्ठा कर पाए टूटे फूटे जहाज़ में से पानी में, तो उसने इकट्ठा किया और उसे उसी के साथ उन सभी चीज़ों के साथ एक गन माने बंदूक भी उसे मिल गई। सुरक्षा के लिए लोग लेकर चलते हैं समुद्र में, समुद्र की जब यात्रा करते हैं तो ये अलाउड होता है, थोड़ा सा अपनी सुरक्षा के लिए लोग ये सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन उसका आपको परमिट लेना होता है। ऐसे ही नहीं रख सकते। तो बोले कि उसने एक बंदूक भी प्राप्त कर ली, जो बंदूक वह लेकर सभी आए थे अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि समुद्री लुटेरे भी होते हैं, अगर आप समुद्र के बीच में कहीं जा रहे हैं, किसी ज़्यादा समुद्र के गहराइयों में हैं, यानी कि बहुत समुद्र के बीचों बीच हैं, ज़मीन से काफ़ी दूर हैं आप, तो वहाँ पर अगर आपको कोई घेर ले, आपको कोई पकड़ ले, तो वहाँ रक्षा करने के लिए एकमात्र सहारा ऐसी हथियार ही होते हैं, ऐसी चीज़ें ही होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को थोड़ा लोग लेकर चलते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए के लिए। तो बोले फिर जहाज़ की टूटी लकड़ियों को रस्सी बांधा और उस पर उस सामानों को लेकर लाद कर किनारे पर ले गया। बोले कि फिर जहाज़ की टूटी लकड़ियों को रस्सी से बांधा और उस पर उसने सामानों को याद लाकर किनारे पर ले आया, किनारे पर लेकर आ जाता है। तो जो कुछ भी उस समुद्र से जो टूटे हुए जहाज़ से उसको प्राप्त हो पाता है, गन उठा लेता है और सारी चीज़ें खाने पीने की इकट्ठा करके, ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके, वह सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ चलता है, यानी फिर से तैरकर उसी टापू पर वापस आ जाता है। तो क्रूसो ने एक वृक्ष के पास ही अपना डेरा बना लिया। डेरा बनाना माने होता है एक रहने का स्थान बना लेना, जैसे कि छोटी सी मड़ई बना लेना, जिसको मड़ई कहते हैं, या एक झोपड़ी का तैयार कर लिया उसने। तो क्रूसो ने एक वृक्ष के पास ही अपना डेरा बनाया ताकि वो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को रख सके, वहाँ पर भोजन इत्यादि जो कुछ भी उसने प्राप्त किया था वह कर सके, और उसे वहाँ रहने का भी मिल सके। लकड़ी के एक तख्ते पर उसने तिथि लिखी, यानी कि अब देखिए वह इतना समझदार रहता है कि उसने खाने पीने की व्यवस्था कर ली, रहने का भी इंतज़ाम कर लिया, लेकिन अब उसे समय का ज्ञान कैसे हो, उसे कितना पता चले कि कितने दिन बीत गए मुझे यहाँ पर रहे, मैं कितने टाइम से हूँ, हाउ लॉन्ग। तो इस तरह की सारी चीज़ों को गणना करने के लिए उसने किन्हीं चीज़ों से निशान बनाने शुरू कर दिए। तो वह हर एक दिन को एक निशान के साथ चिन्हित कर लिया करता था। तो बोले कि समय का हिसाब रखने के लिए वह हर दिन एक छोटा सा चिन्ह खींच देता था, चिन्ह बना देता था, और हर 7वें दिन बड़ा चिन्ह, यानी कि हर सात जब एक सप्ताह पूरे हो जाते थे तो एक बड़ा सा चिन्ह खींच करके उस बड़े चिन्ह से यह बताता था कि आज 7वां दिन पूरा हो गया, यानी कि एक सप्ताह आज मुझे पूरे हो गए हैं। तो छोटे छोटे चिन्ह वो बड़े पूरे हर दिन को बताते थे, और बड़ा चिन्ह हर सप्ताह के पूरे होने को, यानी मान लीजिए हर सप्ताह पूरा होता है रविवार को, फिर संडे से नया दिन आता। तो बोले कि हर सप्ताह को गिनने के लिए वह एक बड़े चिन्ह का प्रयोग किया करता था, चिन्ह माने निशान। तो एक महीना पूरा होने पर वह अपने कैलेंडर पर एक रेखा खींच देता, यानी कि अब जब उसको इसी तरह करते करते 4 सप्ताह बीत गए, जब एक महीना एक मंथ पूरा हो गया, तो क्या करता है वह एक कैलेंडर को एक तैयार करने के लिए, एक समझने के लिए कि मुझे इतने महीने हुए, इतने दिन हुए। तो एक महीना पूरा होने पर वह अपने कैलेंडर पर एक रेखा खींच देता था। एक रेखा माने एक और निशान, अजीब टाइप का कुछ अलग निशान बना देता था, खींच देता था। इस प्रकार वह दिन, सप्ताह और माह का हिसाब रख रहा था। इस प्रकार से वह हर दिन का, सप्ताह का और महीने का, वह दिन का अपने क्या कहता था, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करता चला जा रहा था।
जब खाने की चीज़ें खत्म होने लगी तो उसने आसपास की ज़मीन साफ की और वहीं खेती करने लगा। अब जहाज़ से उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसने खा पी कर, सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी थी। इतने समय बीतते जा रहे थे, दिन बीत रहे थे, सप्ताह बीत रहे थे, महीना बीत रहा था, एक मंथ पूरा हो चुका था। जब खाने पीने की चीज़ें समाप्त हो गई सारी, तब फिर क्या किया उसने, उपजाऊ ज़मीन देखी, एक बढ़िया सा स्थान देखा और वहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रोपने लगा, बोने लगा, जुताई करने लगा, ताकि फसल उगे और वह उनका खाने पीने में प्रयोग कर सके। जब तक उसे आने का उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता, कोई ऐसा साधन नहीं मिल जाता ताकि वो उस टापू को छोड़कर अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू कर सके या फिर वहाँ से बाहर निकल सके। तो क्या होता है, तो बोले एक दिन क्रूसो ने टापू पर कुछ दूर धुआं उड़ते देखा, कुछ दूरी पर। तो क्या होता है अचानक से कि एक दिन क्या होता है कि कुछ दूरी पर वह धुआं उड़ते हुए देखता है। भाई ऊंची पहाड़ी पर था तो उसने वहां से सब कुछ देख लिया, वहीं से वह जहाज को भी देखा था जिससे कि खाने पीने की चीज़ें मिली थी, उसे बंदूक मिली थी। तो बोले कि फिर इसी तरह करते करते एक दिन क्या हुआ कि वह ऊंची पहाड़ी पर रहता ही है कि अचानक से उसे एक स्थान से धुआं उड़ते हुए दिखाई देता है। धुआं तो हमेशा ऊपर की ओर उठ के जाएगा, तो कहीं आग लगी होगी, कहीं कुछ जलाया जा रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा। तो वहाँ उड़ते हुए उसे धुआं उठते हुए दिखाई दिया। वहाँ जाकर उसने देखा कि कुछ आदिवासी आग के चारों ओर नाच रहे थे। हाँ, अब वो पॉइंट आ गया है, देखिए। तो वहाँ जाकर उसने देखा कि कुछ आदिवासी लोग जो जंगल इत्यादि में रहते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, तो आदिवासी लोग आग जला करके चारों ओर उस आग के नाच रहे थे। अब एक और आपको खास बात बता दूं, मैंने देखा है डिस्कवरी इत्यादि पर, जियोग्राफी पर, कि वो जब दिखाते हैं तो जब वो आदिवासी जो लोग हैं ना, वो जब खुशियाँ मनाते हैं तो आग जलाते हैं। और उनका मान लीजिए कोई सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है या वो बहुत जब खुशियाँ मनाते हैं तो वो जब आग जलाते हैं और आग के चारों ओर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, खूब खाते पीते हैं। उनकी खुशी बस इन्हीं चीज़ों तक ही सीमित है। कुछ खाते पीते हैं बढ़िया व्यंजन बना करके और नृत्य वगैरह करते हैं, कुछ गाना वाना गाते हैं इसी तरह अपनी भाषाओं में, जो उनकी भाषा है वो यूज़ करते हो। बोले वहाँ जो बोलते हैं, वहाँ जाकर उसने देखा कि कुछ आदिवासी आग के चारों ओर नाच रहे हैं। उन्होंने दो व्यक्तियों को बंदी बना रखा था। तो आदिवासियों के लिए खुशी का माहौल इसलिए था, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई दो व्यक्ति आए हैं, उन्हें उन दोनों व्यक्तियों को उसने पकड़ लिया था। और इसके साथ साथ क्या हुआ था कि जब बंदी पकड़ा गए, उनको पकड़ लिया तो बंदी कहलाए, जिसे बंद कर लिया, जब अपनी कैद में रखे थे। तो उन बंदियों को क्या समझेंगे, आदिवासी यही समझते हैं कि हमारे प्रतिरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमें मारने आए हैं, हमको हानि हो सकती है, इसलिए वो पकड़ लिए थे उन दोनों को और उन दोनों को मारने जा रहे थे। पकड़ लिया था, यही खुशी का कारण था कि हमारे जो दुश्मन आए थे उनको हमने पकड़ लिया है और मार देंगे। और आदिवासियों में तो शायद ये भी होता है कि वो कुछ भी खा लेते हैं मार पीट कर, तो ऐसा भी है। तो बोले उन्होंने दो व्यक्तियों को बंदी बना रखा था, बंदी बना लिया था, यानी किसी को अपनी गिरफ्त में लेना। जैसे कोई चोर को, अपराधी को पुलिस गिरफ्त में ले लेती है, बंदी बना लेती है, उसी तरह आदिवासी भी उनको बंदी बना लिए थे, जिसे कैदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बंदी बना रखा था। नाचते नाचते एक आदिवासी ने एक बंदी को मार दिया, हो गया काम। तो बोले कि इसी तरह से वो जो खुशी मना रहे थे, वो उनकी खुशी का कारण यही था कि आज तो मुर्गा कटेगा, लेकिन वहाँ मुर्गा नहीं, आदमी कटने वाला था। तो अपने जो उनके प्रतिरोधी थे, तो बोले नाचते नाचते एक आदिवासी ने एक बंदी को वहीं मार दिया। दूसरा बंदी भागकर क्रूसो के पास आ गया। शायद क्रूसो ने उसको देखा हो या उस बंदी ने क्रूसो को देख लिया हो, या दौड़ते दौड़ते जिस तरफ वो जा रहा हो क्रूसो उसको जाके पकड़ लिया हो। तो क्या हुआ, एक बंदी को तो तुरंत मार ही दिया गया, नाचते नाचते एक आदिवासी ने उसको मार दिया। लेकिन दूसरा बंदी जो था उसको मारने जा ही रहा होगा, तब तक वो भाग जाता है दौड़कर। तो दूसरा बंदी भागकर क्रूसो के पास आ गया। दो लोग उसके पीछे दौड़े, यानी जो बंदी भागा था सेकेंड वाला जो बच गया था, उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए फिर से दो आदिवासी दौड़कर आते हैं, पकड़ेंगे उसको, लेकिन पकड़ नहीं पाते, तो पीछे पीछे दौड़े। क्रूसो ने अपनी बंदूक तानी, बंदूक का पीछा क्रूसो ने अपनी बंदूक तानकर बंदी का पीछा करने वाले दोनों व्यक्तियों को मार गिराया। अब देखिए, वहाँ पर एक बंदी तो मारा ही गया था, दूसरा बंदी भागा जो कि क्रूसो के पास पहुँच गया, और क्रूसो के पास थी जहाज पे से ली गई बंदूक, गन। तो उस बंदूक का सहारा क्रूसो ने लिया और जो दो आदिवासी मारने आ रहे थे इस बंदी को,
तो उस बंदी को बचाने के लिए और अपनी भी सुरक्षा करने के लिए क्रूसो ने गन फायर कर दी तो उन दोनों आदिवासियों पर, तो दोनों आदिवासी मारे गए वहीं पर। तो बंदूक की आवाज़ सुनकर बाकी के आदिवासी लोग भाग खड़े हुए डर के मारे, क्योंकि आदिवासी जब भी किसी को मारते होंगे तो चाकू होगा, छुरा होगा, तलवारें होंगी, या ऐसे कोई उनके हैंडमेड बनाए गए हथियार वगैरह होंगे, तो उनके द्वारा वो हमला करते हैं, मार देते हैं। वो शिकार भी उसी से किया करते हैं, या तीर धनुष वो चलाते हैं। लेकिन क्या हुआ कि क्रूसो के पास तो भाई टेक्नोलॉजी से पूर्ण एक ऐसा हथियार था, बंदूक थी, बस एक ट्रिगर दबाना था, फट से ट्रिगर दबाया, आदमी ख़त्म। तो दो बंदूकें थीं, तो उससे क्या किया, दोनों आदिवासियों को मार दिया। और बाकी के जब आदिवासियों ने देखा कि तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, उनको डर लगा, तो क्या किए, वो सभी भाग खड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए। क्रूसो से डर गए बंदूक के कारण, बंदूक वही सहारा बनी जान बचाने में। तो आदिवासी लोग भाग खड़े हुए, क्रूसो ने बंदी को उठाया और उसे अपने डेरे पर ले गया। यानी कि जो बंदी भाग कर आए थे, जिसकी जान बच गई थी बंदूक चला देने के कारण, वो दोनों आदिवासी मारे गए थे, तो फिर क्या हुआ, अपने डेरे के पास लेकर आया। डेरा माने होता है वही स्थान जहाँ पर उसने अपनी कुटिया, अपनी मड़ई, अपनी छावनी बनाई हुई थी। तो बोले क्रूसो को वह बंदी शुक्रवार को मिला था। शुक्रवार के दिन ये सारी घटना घटी थी कि जब उसकी जान बचाई गई थी, क्रूसो ने फायर किया था गन, तो वो दोनों आदिवासी मारे गए थे। तो ये सारी घटना शुक्रवार की होती है इस नाते, इसलिए उसने उस व्यक्ति का नाम, जो बंदी आया था, उसका नाम फ्राइडे रख दिया। फ्राइडे माने शुक्रवार, फ्राइडे को ही तो शुक्रवार कहते हैं। तो बोले धीरे धीरे क्रूसो और फ्राइडे एक अच्छे मित्र बन गए और वहाँ पर जीवन जीने लगे, अपना समय यापन करने लगे। और फिर जब अनंतर में उनको कोई ऐसा हेल्प मिला होगा तो वो उस टापू से निकलकर अवश्य ही बाहर गए होंगे, अपने जहाँ वो उनका स्थान रहा होगा, वो अपने घर को, अपने स्थान को वापस चले गए होंगे, ऐसी आशा की जाती है। तो इस प्रकार से देखिए कितना जीवन जीना कठिन होता है जंगल इत्यादि में, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, कैसे आत्मरक्षा करनी चाहिए, कैसे सारी व्यवस्थाओं को लेकर चलना चाहिए। जब आप कभी यात्रा में हो, यात्रा आपको किस मोड़ पर लेके जाएगी यह पता नहीं होता। हम सभी किसी चीज़ की आशा नहीं कर सकते कि हमारे साथ कब क्या कैसी घटना हो जाए। तो हर घटना के लिए हमें इंतज़ाम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हेल्प के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। अगर क्रूसो जहाज़ पर तैर के, टूटे हुए जहाज़ पर तैर कर न जाता, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें न लाता, तो शायद वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा भी नहीं रह पाता, और अगर ज़िंदा रह भी लेता तो उसे लोग मार देते, क्योंकि उसके पास बंदूक नहीं होती। तो बंदूक अगर वो लेकर के आया, तो बंदूक ने उसको हेल्प किया जिंदा रहने में, उन आदिवासियों से बचे रहने में। और उसी बंदूक के फायर करने के कारण बाकी के जो आदिवासी थे क्रूसो से डर गए, तो कभी वो लौट कर नहीं आए ताकि उसको दोबारा क्रूसो पर फिर से हमला कर सके। तो बंदूक ने बहुत हेल्प किया। तो इस प्रकार से जहाँ पर रक्षा हो सकती है वहाँ पर रक्षा भी करना अत्यंत आवश्यक होता है, फिर वो किसी भी चीज़ का सहारा लेना पड़े। तो इस प्रकार से यह अनजान टापू, यह पाठ समाप्त होता है। और क्रूसो रॉबिन जो इंग्लैंड का निवासी था, बहुत ही अच्छी कहानी थी ये। इस प्रकार से कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।